रियल में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता या किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है, पर लोग मानते हैं। ऐसा आदमी तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैरी को जिंदा जला दिया। कुछ दिनों बाद ही वहां पर मुगल हे एवरीवन, वेलकम टू इट्स अंकुर व्लॉगर्स न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम सबको देता हूँ एक चैलेंज कि तुम्हें ये वीडियो रात को हेडफोन्स लगाकर अकेले एक कमरे में बैठकर फुल वॉच करनी है, अब से लेकर एंड तक। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम चैलेंज जीतते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यह लिख के कि आई हैव कंप्लीटेड द चैलेंज, आई वांट टू नो। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ स्कैरी कॉन्स्पिरेसी थियोरी। अब यार मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, सो आई होप कि तुम लोग इसे सपोर्ट करो और तुम लोगों को ये अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार कॉन्स्पिरेसी थियोरीज कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी थियोरीज होती हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो ट्रू हो भी सकती हैं और नहीं भी। अब इसके लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं होता कि ऐसा है, बट कई लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हाँ ऐसा होता है। अब रियल में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता या किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं है, पर लोग मानते हैं। जब मैं तुम्हें ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज बता दूंगा तो मैं तुम्हारे व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे इन सब चीज़ों के ऊपर क्या व्यूज़ है, तुम क्या मानते हो कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता है, हो सकता है या नहीं। आई वॉन्ट टू नो। तो सबसे पहली थियोरी है एंड्रियो कार्सन की, जिनको मार्च 2003 में अरेस्ट किया गया था फॉर मेकिंग 126 हाई रिस्क स्टॉक ट्रेड्स, जिसमें से वो एक में भी अनसक्सेसफुल नहीं हुए, सब में सक्सेसफुल रहे और $800 से शुरुआत करके उसे $350 मिलियन तक ले गए। और जब उन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो एक टाइम ट्रैवलर हैं, 200 साल आगे फ्यूचर से आए हैं, इसीलिए उन्हें यह सब पहले ही पता था। और अगर वो उनकी सज़ा कम करते हैं और उन्हें उनके टाइम मशीन तक जाने देते हैं तो वो पुलिस को एड्स का क्योर भी बता सकते हैं। पर तब उनकी बात पर ज़्यादातर लोगों ने यकीन नहीं किया और तभी एक बंदा आता है जो उनकी बेल करवा के उन्हें ले जाता है। और देखो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सुनाते हुए। और जब उनकी उसके बाद कोर्ट में हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, तो वो वहाँ पर नहीं पहुँचते। और जब पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है तो वो कहीं पर भी नहीं मिलते। और जब उनकी आइडेंटिटी को ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि यार ऐसा आदमी तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एकदम से गायब हो जाते हैं। और कई लोग समझते हैं कि यार, और कई लोग ऐसा मानते हैं कि वो सच में टाइम ट्रैवलर थे और वो अपनी टाइम मशीन में बैठ के 200 साल आगे वापस जा चुके हैं। अब ये सच है या नहीं है किसी को नहीं पता, पर आज तक उसके बाद से एंड्रियो को कहीं पर भी नहीं देखा गया। क्या वो सच में टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं? वैसे 200 साल बाद की बात करी जाए तो ये पॉसिबल तो है, बाकी पता नहीं। तो अगली कहानी है भांगड़ फोर्ट की। तो भांगड़ फोर्ट को इंडिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट माना जाता है। माना जाता है कि एंशिएंट टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम पे वो एक महल था जिसमें राजकुमारी रत्नावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। और उसी महल के थोड़ा कहीं आसपास में एक तांत्रिक सन्हाई रहता था जो उस राजकुमारी की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो गया था। और महारानी एक बार जो इत्तर खरीदने गई, उसने उस इत्तर में अपना काला जादू कर दिया कि जब भी महारानी वो लगाएंगी तो उसके वश में हो जाएंगी और उसकी तरफ खींची चली आएंगी। पर किसी एक नगरवासी को ये पता चल गया और उसने जाकर राजकुमारी को बता दिया। तो राजकुमारी ने वो इत्तर अपने कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो वो इत्तर की बोतल जाकर एक पत्थर पर गिरी नीचे और वहीं पर टूट गई और वो इत्तर उस पत्थर पे फैल गया और वो पत्थर उड़ के सन्हाई तांत्रिक की तरफ चला गया और उसके ऊपर जाके गिर गया और तांत्रिक मर गया। पर मरने से पहले उसने भांगड़ फोर्ट को, किले को, महल को
श्राप दे दिया कि उसमें जो भी रहेगा वो बचेगा नहीं, कभी खुश नहीं रह पाएगा। और कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर मुगल हमला कर देते हैं और सबको मार देते हैं। राजकुमारी रत्नावती के कमरे में घुसकर वहाँ उन्हें मार दिया जाता है। और तब से कहते हैं कि जब भी भांगड़ फोर्ट अगर कोई गया है और सूरज ढलने के बाद भी वहीं पर रहा है तो आज तक कभी वापस नहीं आया। वहाँ पर अभी भी उनके चिल्लाने की आवाज़ आती है, उनके चलने की आवाज़ आती है, उनके पायल पहनकर छन 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 चलने की आवाज़ आती है। वो दिखती हैं, उनकी साड़ी दिखती है, वो चलते हुए दिखती हैं सूरज ढलने के बाद। वैसे तो वो एक टूरिस्ट प्लेस है, पर सूरज ढलने के बाद वो एक पूरी तरीके से हॉन्टेड महल बन जाता है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगली कहानी है ब्लडी मैरी की। उनके मरने के बाद उनका नाम लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया, पर असल में वो इंग्लैंड की क्वीन थी जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिनका नाम था मैरी। उनकी शादी के बाद उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब तुम्हारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और किसी ने उन्हें कहा कि तुम डिमंस, भूतों की पूजा करो। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब क्यों करो? क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे विशेष पूरी हो जाएंगी। तो वो भूतों की पूजा करने लग गई और हर अमावस्या की रात को वो हर एक बच्चे की बलि देने लगी। पर एक दिन वहाँ के लोगों ने उन्हें एक बच्चे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और मैरी को जिंदा जला दिया। जलते जलते मैरी ने कहा, मैं दोबारा आऊंगी। और उसके बाद से ऐसा माना जाता है कि जो भी रात के 3 बजे या तुम सुबह के जो 3 बजे कहो 3 AM पर शीशे के सामने मोमबत्ती लेकर जाता है और 3 बार कहता है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो वो उन्हें दिखती है। I mean, ऐसा सच में होता है? मुझे नहीं पता, पर देखो मैं इसको कंफर्म तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपनी नींद ख़राब करके 3 बजे उठ के ये करूँगा। इसलिए मैं इसे एक्सपीरियंस जब तक नहीं कर लेता मैं बिलीव नहीं कर सकता। पर अगर मैं 3 बजे उठता भी हूँ तो मैं ये करने की बेवकूफ़ी भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता पर्सनली तुम्हारा इस चीज़ पे क्या थॉट है, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ख़त्म हो चुकी हैं, तो क्यों ना आप अपने मज़े के मोड में आते हैं यार। अपना बैकग्राउंड चेंज करो और इट्स अंकुर व्लॉगर के मज़े के मूड में आ जाओ। और अगर तुम लोगों ने मेरा चैलेंज कंप्लीट किया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आई हैव कंप्लीटेड द चैलेंज। और वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें एक बात बतानी है। मैं अपने इंस्टाग्राम पर काफ़ी कुछ दिन से एक्टिव हूँ और रोज़ एक रील अपलोड कर रहा हूँ और उसे अपनी स्टोरी भी लगा रहा हूँ, लोगों को शेयर भी कर रहा हूँ। मैं रोज़ रोज़ रील बना रहा हूँ क्या? नहीं। तुमने अगर नोटिस किया हो, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स रोज़ देखते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर विजिट ज़रूर करना कि मैंने हर एक रील सेम कपड़ों में डाल रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहाता नहीं। वो दरअसल मैंने वो एक ही दिन में 6 रील्स बनाई थी और सोचा था कि हर एक दिन मैं उसे अपलोड कर दूँगा ताकि मुझे बनानी ना पड़े, क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता यूट्यूब और रील के लिए मंडे टू फ्राइडे के टाइम पीरियड के बीच में। सैटरडे संडे मैं अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए देता हूँ। तो यस, ये बात बतानी थी और अब तुम जा सकते हो। मैं अपना आउटरो देने लगा हूँ। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। आई लव यू ऑल। बाय बाय।